उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी अदालत से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ठेका पाने के लिए रिश्वत देने के आरोप में घिरे अडानी को शेयर बाजार में तो भारी नुकसान हुआ ही, केनिया ने भी उनके प्रोजेक्ट रद्द कर दिए। मगर अमेरिकी विदेश विभाग की सदी प्रतिक्रिया से उनको जरूर राहत मिली होगी। क्यों घिरते हैं बार बार अडानी विवादों और कानूनी उलझनों में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में विस्तार से। अडानी को बचाने के लिए मोदी क्यों आता है सामने? एक है तो सेफ है, एक ही आदमी सेफ है। बहुत कष्ट होता है जब हमारे बीजेपी के साथी अडानी जी के कार्यशैली कुकृत्य को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। सालों से कमाई हुई हमारी इज्जत, क्रेडिबिलिटी देश की एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे मोदी जी गवाही दे रहे हैं, ये शर्मनाक है। भारत सरकार को जितनी जल्दी हो अडानी पे केस दर्ज करना चाहिए, कंपनियों पे करना चाहिए, उन अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए। दुनिया के सबसे चर्चित भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका से $250 बिलियन रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद कई राज्यों में विपक्षी दल NSUI कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु से लेकर राजधानी दिल्ली तक अडानी की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। शर्म करो, शर्म करो। अडानी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट और फंडिंग हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत दी और ये बात उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से छुपाई। खुलासा होने के बाद से ही भारत में राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे को सड़क से संसद तक ले जाने की तैयारी में है। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और इस बार विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको तो चाहिए था अडानी को गिरफ्तार करें और अमेरिका के हवाले करें। यहाँ तो वो अडानी के साथ खड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये बड़ा गंभीर प्रकरण है। आने वाले पार्लियामेंट में हम इसे पूरी मजबूती से उठाएंगे। क्योंकि आरोप अमेरिका ने लगाए हैं तो सवाल उठ रहा है कि क्या दो देशों के संबंध इन आरोपों के बाद बदल जाएंगे। लेकिन व्हाइट हाउस से आई सधी हुई सफाई अमेरिका और भारत के मजबूत संबंध की ओर इशारा कर रही है। We're aware of these allegations, and I would have to refer you to the SEC and DOJ about the specifics of those allegations against the Adani Group. What I will say is, on the U.S. and India relationship, we believe that it's stands on an extremely strong foundation, anchored in ties between our people and cooperation across a full range of global issues. And so, what we believe and we're confident about is that we'll continue to navigate this issue. दरअसल अमेरिका में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ है, जिसके बाद से माहौल तनावपूर्ण है। इन आरोपों ने अडानी को 3 बड़े झटके दिए हैं। पहला झटका शेयरों की सुनामी से लगा। अडानी के शेयर 20% तक टूटे। स्टॉक्स बिखरने से करीब 2.5 लाख करोड़ का घाटा हुआ। मार्केट कैप भी करीब 3 लाख करोड़ रुपए कम हुआ है। वहीं दूसरा बड़ा झटका बड़ा प्लान कैंसिल होने से लगा। दरअसल गौतम अडानी एक बॉन्ड के जरिए 600 मिलियन जुटाने का प्लान तैयार कर रहे थे, लेकिन आरोप लगने के बाद ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी कर ये प्लान रद्द कर दिया। अडानी ग्रुप को तीसरा बड़ा झटका केनिया ने दिया है। केनिया ने अडानी ग्रुप के साथ 2 बड़ी डीलें रद्द कर दी हैं। पहली डील $700 मिलियन की थी, वहीं दूसरी डील $1.8 अरब की थी। ऐसे में बिजनेस टाइकून गौतम अडानी मुश्किलों में घिर चुके हैं। अब अमेरिकी कानून के मुताबिक अडानी समेत सभी आरोपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकते हैं और गिरफ्तारी रोकने की भी मांग कर सकते हैं। जमानत की अपील भी संभव है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका में राष्ट्रपति को ही सर्वोच्च अधिकार है। वो चाहे तो इस केस को भी रद्द कर सकते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भी इस मामले में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।